नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के लास्ट पार्ट में। आज हम उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि है रामकृष्ण भावानंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। 10 वर्षों की अल्प अवधि में ही स्वामी विवेकानंद ने अपने महान सत संकल्प को प्रत्यक्ष कर लिया। आधुनिक युग की मांग तथा आवश्यकता के अनुसार उन्होंने प्राचीन वेदांत सिद्धांतों का नवीनीकरण कर उन्हें अभिनव गति प्रदान की। अपने जीवन लक्ष्य का उल्लेख करते हुए एक पत्र में उन्होंने लिखा, अमूर्त अद्वैत वेदांत को सरस और प्राणवत बनाकर दिन जीवन में संचारित करना ही होगा। किंतु किम कर्तव्य विमूढ़कारी जटिल मिथकता से एक ठोस नैतिक आकार को जन्म लेना होगा। दिग्भ्रांतकारी योगवाद की भूल भुलैया से एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक व्यवहारिक मनोविज्ञान का आविर्भाव होना ही होगा। मतलब वो बोल रही थी बार बार कि विकास करना ही होगा, उसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। और इन सब को इस रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसे एक शिशु भी समझ सके। यही है मेरे जीवन का लक्ष्य। यस, अगर आपको किसी भी चीज़ को हर किसी तक पहुंचाना है तो उसे जितना आप सरल करेंगे उतना ही वो चीज़ आगे बढ़ेगी। मान लीजिए आपको अपना प्रोडक्ट ही बेचना है तो उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग इतनी सरल कर सको कि बच्चा उसको जान जाए। या अगर आपको आध्यात्मिकता में भाषण देने की प्रैक्टिस करनी है तो अपनी व्याख्यानों को इतना सरल रखो कि कोई नॉर्मल इंसान भी उसे समझ सके। अपने एवं श्री रामकृष्ण देव के संदेश को एक स्थायी रूप देने के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, जिसकी नींव स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने अपनी अस्वस्थता के दौरान काशीपुर में डाली थी। किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है और एक संस्था की भी जरूरत होती है ताकि वो वर्षों तक चलती रहे और समाज उससे जुड़े रहे और उसमें कार्य होते रहे। इस तरह रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई, काशीपुर में हुई थी। ठीक इसके समानांतर तथापि वैदिक रूप से भिन्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से संघ गृही भक्तों एवं कार्यकर्ताओं की सहायता से विभिन्न कार्य चला सके। मतलब दो चीज़ों की, एक तो रामकृष्ण मिशन और एक रामकृष्ण मठ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक में गृहस्थ लोग हैं, अलग अलग सेवाएं हैं, और एक में सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा होती है। स्वामी जी ने सदस्यों के समक्ष वस्तुतः पूरे भावांदोलन के समक्ष आत्मनो मोक्षार्थ जगत त्रिताय च स्वयं की मुक्ति एवं संसार का कल्याण का आदर्श रखा। देखिए कितनी सुंदर बात है कि स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण। देखिए जब अपनी मुक्ति के लिए आप कार्य करने लग जाते हो तो आपके जो हर कार्य है वो दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकता है, राइट। जैसे आप अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको विनम्र बनना पड़ता है, सबसे प्रेम करना पड़ता है। और जब दूसरे लोग ये देखते हैं कि आप सबसे प्रेम से बात कर रहे हो, सबको अच्छे से, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, सबके प्रति आप दयालु हो, तो और लोग भी आपको देख के प्रेरणा लेते हैं और वो भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनका कल्याण भी कर रहे हो। तो स्वयं की मुक्ति एवं संसार का कल्याण, इसी आदर्श पर स्वामी जी ने इस संगठन की स्थापना की। मठ का कार्य आग्रही व्यक्तियों को आध्यात्मिक शिक्षण, परीक्षण एवं उत्साह देना तथा नवीन साधुओं के जीवन को एक निश्चित आकार देना था। श्री कृष्णदेव की महासमाधि के पश्चात वराहनगर के एक जीर्ण शीर्ण मकान में प्रथम मठ की स्थापना हुई। बाद में इसका स्थानांतरण कलकत्ता के आलम बाजार में और अंत में बेलूर में, जहां अभी मठ अवस्थित है किया गया। वराहनगर मठ में, जहां मुख्यतः श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे,
कई युवकों को आकर्षित किया। वे बेलूर मठ की स्थापना के पूर्व ही यह एक नियमित जीवन यापन करने वाले साधु संघ में परिवर्तित हो चुका था। इस बीच पाश्चात्य देशों से लौटने के समय स्वामी जी ने अपने मद्रासी शिष्यों को उनके सर्वाधिक परंपरावादी से भी अधिक परंपरावादी अपने एक गुरु भाई को भेजने का वचन दिया था। ये थे स्वामी राम कृष्णानंद, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, जिन्होंने मद्रास में एक मठ की स्थापना की जो आगे चलकर संघ का एक प्रमुख केंद्र हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में मिशन के कार्य की भी शुरुआत की। आलम बाजार मठ और नीलांबर बाबू का उद्यान भवन, जहाँ फरवरी से दिसंबर तक मठ केंद्रित रहा। तो देखिए, ये उसकी फोटोज है जो ऊपर है, ये आलम बाजार और वो दूसरा घर। नीचे स्वामी शुद्धानंद जी की फोटो। पल्वित हो रहे इस संघ को नियमों की भी आवश्यकता थी। अपने एक प्रमुख शिष्य स्वामी शुद्धानंद जी की, जिसकी फोटो नीचे थी, को स्वामी जी ने अपने अंतिम दिनों में इन नियमों का श्रुति लेख दिया। ऐसा करने के पहले स्वामी जी ने कहा, देखो, निस्संदेह हम नियम बनाने जा रहे हैं, परंतु हमें हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रखना है। हमारा उद्देश्य नियमों के पार जाना है। हमें अभी देखिए, नियमों के पार जाना मतलब क्या हो जाता है कि हमें अपने जीवन को देखिए, हमें अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है कि हम इस नियम का पालन करेंगे और अपने जीवन को अच्छे से चलाएंगे। लेकिन जब हम उन नियमों की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनके बिना ही हम अपना जीवन अच्छे से गुजार पाते हैं, और कई बार अगर हमें कुछ और महान करना हो तो हम नियमों को भी पार करके उस महान कार्य को कर सके, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें निश्चित ही बुरी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जिसे सख्त नियमों के द्वारा बदल डालना है, और अंत में हमें इन नियमों के भी पार चले जाना है। काल की गति के साथ साथ बेलूर मठ भी विकसित होता रहा। स्वामी जी की यह महती इच्छा थी कि गुरुदेव के एक मंदिर का निर्माण हो। इसकी पूर्ति 36 साल बाद हुई, जब मठ प्रांगण में एक भव्य मंदिर श्री रामकृष्ण देव को समर्पित किया गया। किंतु उन्होंने इसके पहले ही गुरुदेव के अस्थि अवशेष को नए मठ प्रांगण में संस्थापित किया था। उस अवसर पर उन्होंने कहा था, गुरुदेव ने एक बार मुझे कहा था, तुम अपने कंधों पर लेकर मुझे चाहे जहाँ भी रखोगे मैं रहूँगा, चाहे वह वृक्ष तले हो या एक साधारण कुटिया। यस, तो उन्हें किसी मंदिर की जरूरत नहीं थी, एक भव्य मंदिर बनाओ और वही मुझे रखो। अगर तुम पेड़ के नीचे भी मुझे रख दोगे और या फिर तुम एक साधारण कुटिया में भी रख दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मेरे विचार तुम्हारे साथ रहेंगे। तो स्थान की महत्ता नहीं है, स्थान जिस भाव से हम उस चीज़ को कर रहे हैं उसकी ज़्यादा महत्ता है। उस परम पुनित वचन में विश्वास के साथ मैं उन्हें अभी नए मठ प्रांगण में ले जा रहा हूँ। निश्चित विश्वास रखो कि जब तक उनका नाम उनके अनुयायियों में पवित्रता, सच्चरित्रा एवं सभी मनुष्यों के लिए प्रेम भाव का प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, तब तक यह स्थान गुरुदेव की पावन उपस्थिति से पवित्र रहेगा। यहाँ मठ का उद्देश्य था सन्यासियों एवं भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति, वहाँ रामकृष्ण मिशन का कार्य था। श्री रामकृष्ण देव की वाणी के आलोक में शिक्षा, चिकित्सा, राहत कार्य आदि स्वयं को संकलन करना। इसके अतिरिक्त इसे वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी करना था, जिसमें वे सभी सार्वभौमिक सिद्धांत विद्यमान हैं जो सभी धर्मों से अनहरित है। रामकृष्ण मिशन का औपचारिक संगठन 1 मई 1897 में को हुआ।
मुर्शिदाबाद जिले में सूखा राहत कार्य में कलकत्ता प्लेग राहत कार्य उसकी प्रारंभिक गतिविधियाँ थी। मतलब लोगों को अगर मुसीबत आ गई, जैसे सूखा आ गया या कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है प्लेग जैसी, तो वहाँ पे राहत कार्य भी उनका देना उनको राहत पहुँचाना भी उनका कार्य था। हाँ, स्वामी जी की वाणी से प्रभावित कुछ नवयुवकों द्वारा रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना हुई। इस संस्था की आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के लिए स्वयं स्वामी जी ने जन साधारण को संबोधित कर एक निवेदन पत्र लिखा। आगे चलकर यह रामकृष्ण मिशन के चिकित्सा केंद्रों में अग्रणी हुआ। इस तरह यह स्पष्ट है कि रामकृष्ण मठ एवं मिशन का लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के मानव कल्याण करना है। देखिए क्या था, खुद की उन्नति और समाज का कल्याण। तो वो समाज के कल्याण के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे थे। अब बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण देव का मंदिर बहुत भव्य मंदिर है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। रामकृष्ण महाआंदोलन में सभी धर्मों को आध्यात्मिक अनुभूति का विभिन्न पथ माना जाता है। उसके लिए हर व्यक्ति उस एक अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है। किसी विशेष पथ या विचार धारा में धर्मांतरण उस भाव धारा में स्थान नहीं पा सकता जिसका मुख्य उद्देश्य श्री रामकृष्ण देव द्वारा अनुभूत सर्वधर्म समन्वय को प्रतिबिंबित करना है। अनुक्रमिक स्वरूप में श्री रामकृष्ण देव ने द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद के सभी पथों का अभ्यास किया। तत्पश्चात इस्लाम धर्म का पालन किया और अंत में उन्होंने ईसा मसीह की आध्यात्मिक अनुभूति हुई। मतलब उन्होंने हर धर्म का पालन करा। मतलब हर धर्म की जो पवित्र किताब है उसको पढ़ा और उसमें भी आध्यात्मिकता की अनुभूति की। अभी बहुत सारे लोग ईसाइयों को और मुसलमानों को बुरा मानते हैं, लेकिन जैसे हमारे हिंदू धर्म के बारे में बुराइयां फैला रखी हैं कि वो तो बलि चढ़ाते हैं और वैसे तो देवी की पूजा करते हैं लेकिन लड़कियों को मार देते हैं, तो उसी तरह से इस्लाम और ईसाइयों की भी जो बुराइयां हैं उनको भी हमारे समाज में फैला रखा है। लेकिन उन समाजों में भी ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत कर दिया है। लेकिन और इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि मुसलमान भी दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं और ईसाई भी दूसरों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये एक कमी इन दोनों धर्मों में पाई जाती है। हम और हिंदू किसी को औरों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। हम हिंदू हैं, ठीक है, हम अपना पालन कर रहे हैं, तुम अपना पालन करो, हम अपना पालन कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि नहीं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तो आप दूसरों लोगों को कन्वर्ट करने की सोचते हो, जो कि बहुत बुरी बात है। तो वही जितनी आपकी आध्यात्मिकता थी आपके धर्म में या आपके मन में, वो सारी ख़त्म हो जाती है जिस दिन आप ये सोच लेते हो कि हमें दूसरों को मुसलमान बनाना है। लेकिन सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, ना सारे ईसाई ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि भाई हमें तो बस सारे विश्व को मुस्लिम या सारे विश्व को ईसाई बनाना है बस, जो कि बहुत ही गलत है। सारे उनमें जो आध्यात्मिकता है उसको ही हमें पकड़ना है। इस प्रकार प्रथम युक्ति और पुनः वास्तविक अनुभूति द्वारा वे अपने प्रसिद्ध निर्णय जितने मत उतने पथ पर पहुंचे। जितने मत है उतने ही पथ है, राइट। स्वामी जी के जीवन काल में 6 केंद्रों की स्थापना हुई। 2 मठ, एक बेलूर और दूसरा मद्रास में। मायावती में अद्वैत आश्रम, बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के सारगाछी में एक अनाथालय और 2 वेदांत सोसाइटी, एक न्यूयॉर्क और दूसरा सैन फ्रांसिस्को में। वाराणसी में भावी रामकृष्ण आश्रम का बीज वपन हो चुका था एवं उनके महाप्रयाण के दिन रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। बाद के वर्षों में मठ एवं मिशन ने अपने कार्यक्रम को सन 1922 तक स्वामी ब्रह्मानंद जी के नेतृत्व में और फिर
स्वामी शिवानंद जी के नेतृत्व में प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित किया। श्री रामकृष्ण देव की लीला सहचारी श्री शारदा देवी सन 1920 में अपने लीला अवसान के पूर्व तक रामकृष्ण संघ की प्रथम पत्रिका रही। श्री मां के नाम से परिचित वे आध्यात्मिकता की घनीभूत ज्योतिपुंज थी तथा रामकृष्ण देव के सभी शिष्यों द्वारा श्रद्धा दृष्टि से देखी जाती थी। उनका सरल जीवन अपनी सभी आध्यात्म जिज्ञासुओं के लिए गहन अर्थ रखता है। उनके भी अनेकों गृही एवं सन्यासी शिष्य थे। संघ में सन्यासियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही एवं भारत में अनेक मठ तथा मिशन के केंद्र स्थापित हुए। पाश्चात्य विशेषकर अमेरिका में कई वेदांत सोसाइटी का जन्म हुआ। रामकृष्ण मठ एवं मिशन को मान्यता एवं प्रतिष्ठा मिलने लगी। फलस्वरूप 1926 में स्वामी शारदानंद, जो उस समय महासचिव थे, नए संस्थानों का जन जागरण से मिलने वाले 3 भिन्न व्यवहार, विरोध, उदासीनता एवं मान्यता के बारे में ध्यान आकर्षित किए। उन्होंने कहा कि मठ एवं मिशन प्रथम 2 अवस्थाओं को पार कर तीसरी अवस्था में आ पहुंचा है। सुरक्षित प्रतिष्ठा से उत्पन्न उत्साह एवं ऊर्जा स्खलन के खतरे के प्रति उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने आगे कहा, हाँ, तुम्हारे माध्यम से श्री रामकृष्ण देव एवं उनके चुने गए नायकों ने भारत एवं अन्य भाग्यशाली देशों में आश्चर्यजनक कार्य किया है, किंतु अभी अनेक कार्य बाकी हैं तथा श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी जी उन्हें तुम्हारे माध्यम से ही पूर्ण करेंगे। अगर तुम उनके उद्देश्य की एक निष्ठा एवं पवित्रता, उनका हर सत्य, उत्तम एवं उच्च विचार के प्रति त्याग एवं आत्मसमर्पण के भाव से दूर न हटे तो साथ ही तुम्हें उनके पग चिन्हों पर उसी विनीत एवं मूक भाव से चलना पड़ेगा जिस तरह तुम चलते आए हो। विश्व के मनीषीगण श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों की ओर आकृष्ट हुए। विशेषकर इस युग में सभी देशों के लिए इन विचारों की उपयोगिता को महसूस किया गया। 19वीं शताब्दी के अवसान के समय जर्मनी के महान पंडित मैक्स मूलर ने श्री रामकृष्ण देव की जीवनी एवं संदेश लिखा तथा पाश्चात्य देशों के लोगों को इस ओर ध्यान आकर्षित किया। बाद में फ्रांस के मनीषी रोमा रोला ने श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद की अनंत स्फूर्ति जीवनी लिखी। गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत का अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन में ऑल्डस हेक्सेले ने आधुनिक लोगों के प्रति इन विचारों को गीता का पर प्रकाश डाला। क्रिस्टोफर ईश्वरवुड द्वारा श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का लिखा जाना इन विचारों का पाश्चात्य देशों में प्रभावकारी होने का एक और प्रमाण है। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने नायकों ने इस आंदोलन, विशेषकर स्वामी जी के व्याख्यानों से उत्साह एवं शक्ति पाई। श्री रामकृष्ण देव के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 1936 में कलकत्ते में धर्म महासभा आयोजित हुई, जिसमें पाश्चात्य एवं पाश्चात्य के मनुष्यों का समागम हुआ। यद्यपि सन 1936 से मठ एवं मिशन के केंद्रों में निरंतर वृद्धि हुई, तथापि पूर्व प्रतिष्ठित केंद्रों का कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया। भारत एवं विदेशों में नए केंद्रों को स्थापित करने की मांग लगी हुई है, परंतु संघ के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप ऐसे अनेकानेक छोटे बड़े संस्थानों का जन्म हुआ जो संघ के भावादर्श पर चल रहे हैं, किंतु संघ में अन्तर्भुक्त नहीं किए जा सके हैं। देश विभाजन के बाद तथा दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक आंदोलन के कारण पाकिस्तान एवं बर्मा के कई केंद्रों को बंद कर देना पड़ा। मार्च में बेलुड़ अव्यवस्थित प्रधान केंद्र के अलावे संघ के 128 केंद्र थे। वे भारत में पश्चिम बंगाल